तो सर काशीपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम की हालत कब सुधरी? देखिए काशीपुर जो स्टेडियम हमारा एक बहुत बड़ा विशाल स्टेडियम है, बहुत काफ़ी लंबा, उसमें हमारे पास काफ़ी भूभाग हमारे पास है और काफ़ी उसमें डेवलप हुआ है, काफ़ी डेवलप होना है। मैं फुटबॉल का ग्राउंड अलग हो, क्रिकेट का अलग हो, हॉकी का अलग हो, मल्टीपर्पज़ हॉल हो, मल्टीपर्पज़ हॉल के अंदर हम बॉक्सिंग एक ही हॉल के अंदर हम कर सकें। 2027 में जो है हेमराज बिष्ट को यदि भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो क्या हेमराज बिष्ट चुनाव लड़ेंगे? और आप राजनीति कर रहे हो तो दावेदारी करनी चाहिए, अपना उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। और मेरा तो सपना ही है बचपन से लेकर विधायक बनने का है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो मेरे भगवान नाम है और मैं उनका लक्ष्मण हूँ। उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार खेलों को जो है बढ़ावा दे रही है। राज्य में जो है अभी बीच में आपको बता दूं कि बीते दिनों जो है 38वें राष्ट्रीय खेल जो है उत्तराखंड में हुए हैं। मुख्यमंत्री धामी जो है खेलों को लेकर जो है काफी सजग रहते हैं। तो ऐसे में आज हमारे साथ बातचीत के लिए जो है उत्तराखंड खेल परिषद दर्जा राज्य मंत्री हेमराज बिष्ट जी हमारे साथ मौजूद है। अब सर से बातचीत करते हैं और जानते हैं तमाम सारे सवालों को लेकर। सर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सोच और विजन को आप किस तरीके से देखते हैं खेलों को? सबसे पहले तो मैं मोदी जी आपको और आपके जो सुरागी लाल न्यूज़ चैनल है या उसको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए ऐसा है, उत्तराखंड के जो यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उन्होंने कहा है कि ये देवभूमि है। सर बेसिकली मैं काशीपुर से आता हूं, तो काशीपुर से भी एक सवाल करूंगा क्योंकि काशीपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम की हालत जो है खस्ता हाल है। आप बीच में भी दौरे पर आए थे और फिर मैं आज मेरा मौका मिला है आपसे सवाल पूछने का। तो सर काशीपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम की हालत कब सुधरेगी? देखिए बोलो, जब भी काशीपुर स्टेडियम हो तब भी आप पूछते हैं और आज भी पूछना है। देखिए काशीपुर जो स्टेडियम हमारा एक बहुत बड़ा विशाल स्टेडियम है, बहुत काफ़ी लंबा, उसमें हमारे पास काफ़ी भूभाग हमारे पास है और काफ़ी उसमें डेवलप हुआ है, काफ़ी डेवलप होना है। और मुझे लगता है कि उसको हो जाना चाहिए, अभी तक हुआ नहीं, हो जाना चाहिए। और मैंने बीच में माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया था और खेल विभाग की एक समीक्षा बैठक में मैंने उस मुद्दे को उठाया था। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही उसमें जो उसका पुनरुत्थान है, जो उसका ज़्यादातर खिलाड़ी, अगर मैं बात करूं उधमसिंह नगर क्षेत्र से, तो काशीपुर से आपने देखा कि स्टेडियम भी काफ़ी बड़ा है, बट कई बार जो है इक्विपमेंट्स की कमी देखने को मिलती है, खिलाड़ियों को सामान नहीं होता प्रॉपर। और बीच में जो है आप ही के खेल विभाग से जो है अध्यक्ष जी भी वहाँ पे दौरे पर आए थे, तो उनको भी तमाम सारी परेशानी जो है मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने बताई थी। देखिए ऐसा नहीं है, अभी तो हमारे सारे स्टेडियम में लगभग खिलाड़ियों के लिए जो खेल सुविधाएं हमने डेवलप की हैं, उससे जो भी कमी होगी उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और स्थानीय जो लोकल लीडरशिप है उसको साथ लेकर, उसके जो स्थानीय विधायक हैं उनको साथ लेकर और स्थानीय खेल प्रेमी जो खिलाड़ी हैं उनको साथ लेकर हम लोग बैठेंगे, एक बार उसमें क्या कमी है उसको देखेंगे और क्या हो सकता है उसमें, इस पर भी विचार करेंगे। और क्योंकि उत्तराखंड के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो विशाल हृदय के हैं, उनसे जब कुछ मांगो तो वो मना नहीं करते, बस मांगने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि स्थानीय लीडरशिप को भी उनसे कुछ मांगना चाहिए और हम भी मांगते हैं। और काशीपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम को लेकर भी एक वो है कि भारत सरकार से कुछ पैसा जो है पास हुआ था, उस पर क्रियान्वयन नहीं हुआ है। वो फाइल शायद यही शासन उसमें दबी हुई, उस पर मुझे लगता है वो फाइल शासन में चल रही है, जल्दी शासन में अगर जब वो पास हो जाएगी तो पास है, जियो भी पास है, बस काम नहीं हुआ जल्दी। उस पर मैं पता करता हूँ उसके बारे में, मुझे जानकारी नहीं थी। अगर ऐसा तो ये तो सोने में सुहागा, 16 करोड़ में तो बहुत अच्छा हमारा स्टेडियम उधर बनकर तैयार हो जाएगा। तो प्रयास करते हैं उसमें, तो कहाँ वो फाइल पड़ी है उसको कुछ पता करके उसको, मैंने इसलिए कहा ना कि स्थानीय लीडरशिप को साथ लेकर हम चलेंगे। तो स्थानीय लीडरशिप है, स्थानीय खिलाड़ी हैं, खेल प्रेमी हैं, सबको साथ मिलकर चलेंगे। वो कैसे हम उसके स्टेडियम को और बढ़िया बना सकते हैं, जो बहुत बड़ा परिक्षेत्र है, उसमें बहुत कुछ हो सकता है। बहुत सारे खेल कैंप चल सकते हैं, बहुत सारे खेल कैंपों के लिए अलग अलग, क्योंकि पहले क्या होता था कि स्टेडियम होता था, खेल स्टेडियम। अब खेल स्टेडियमों की आवश्यकता नहीं है, अब खेल परिसरों की आवश्यकता है। उस परिसर में फुटबॉल का ग्राउंड अलग हो, क्रिकेट का अलग हो, हॉकी का अलग हो, मल्टीपर्पज़ हॉल हो, मल्टीपर्पज़ हॉल के अंदर हम बॉक्सिंग एक ही हॉल के अंदर हम कर सकें, बैडमिंटन कर सकें, बास्केटबॉल कर सकें और टेबल टेनिस कर सकें, लॉन्ग टेनिस कर सकें, सारे जो है उस हॉल के अंदर कर सकते हैं। अब जो खेल परिसर है उनके अंदर मल्टीपर्पज़ हॉल है, अलग अलग खेल स्टेडियम है। जैसे हमारा हरिद्वार है, हरिद्वार में क्या है कि हरिद्वार जिले में रोशनाबाद में जो हमारा जो खेल विभाग का जो स्टेडियम है वो बहुत शानदार है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो अपार संभावना है।
और थोड़ा सा पहाड़ों में, मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ों क्षेत्रों में अंतर किया कि पहाड़ों में हम इतने बड़े बड़े स्टेडियम नहीं बना सकते भौगोलिक परिस्थिति के कारण, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में हम लोग बना सकते हैं। तो प्रयास करना कि काशीपुर का बहुत बढ़िया है। लोकल लीडरशिप को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से एक बार मिला जाए, बैठा जाए। हम भी माननीय मुख्यमंत्री से बार बार आग्रह करते हैं और आग्रह करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत विशाल हृदय के व्यक्ति हैं, बहुत सरल है, सहज हैं, बहुत ही आत्मीयता से सबसे मिलते हैं और सबकी बात को सुनते हैं, और जो जायज़ हो, जिसकी आवश्यकता हो, उसको वो पूरा करने का प्रयास करते हैं। और मैं तो बार बार गुजारिश करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से, क्योंकि मैं तो इस कुर्सी पर उन्हीं के आशीर्वाद से बैठा हूँ। उनको लगा कि खेलों में बेहतर कर सकता है उत्तराखंड के अंदर, उन्होंने ये मुझे विशेष जिम्मेदारी दी है, मेरा प्रयास भी है। और मैंने कहा ना कि हम लोग लोकल लीडरशिप और लोकल खेल खिलाड़ी, क्योंकि स्थानीय स्तर पर उस स्टेडियम में क्या क्या हो सकता है, तो वहाँ की लीडरशिप तय कर सकती है, वहाँ के खिलाड़ी तय कर सकते हैं, वहाँ के खेल प्रेमी तय कर सकते हैं, जो खेल के शुभचिंतक हैं, जो खेल के हितचिंतक हैं, तो हमारे स्थानीय कोचेज हैं, तो उनको ज़्यादा अनुभव रहता है। एक नशे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? खेल परिसर में लगातार जो है नशा भी देखने को मिल रहा है, तो आप अधिकारी क्या? देखिए, ऐसा है कि जहाँ पर खेल होगा वहाँ पर नशा भी होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ पर खेल के खिलाड़ी होते हैं, तो उसके आसपास नशे के जो कारोबारी होते हैं, जो तस्कर होते हैं, वो होते हैं। बीच में स्पोर्ट्स कॉलेज के आसपास भी, देहरादून के आसपास भी कुछ रिपोर्टें मेरे पास आई थी, तो मैंने कुछ इंटेलिजेंस के मित्रों के साथ मिलकर उसमें काम किया था। कुछ इसके आसपास के जो झुग्गी झोपड़ियाँ बस्ती हैं, उनमें इस तरह के कुछ पाए गए थे। एसओजी ने और पुलिस प्रशासन ने कुछ छापे भी मारे थे। अब बहुत कमी उसमें आ गई है। अगर काशीपुर का कोई ऐसा मामला हो तो आप मुझे बताइए, मैं एसएसपी उधम सिंह नगर और उधर के एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे बात करूंगा उसमें। तो मैं तो कहता हूँ कि जीवन को हाँ, नशे को ना। नशा तो खेल स्टेडियम के आसपास में होना ही नहीं चाहिए। जहाँ नशा वहाँ खेल नहीं हो सकता, तो जहाँ खेल है वहाँ नशा नहीं हो सकता है। अगर कहीं आपके संज्ञान में ऐसा विरोधी अगर हो तो आप हमको बताइए, हम उस पर काम करेंगे। चलिए सर, खेलों को लेकर काफी चर्चा हो गई सर। डीडी हाट इस वक्त कैसा चल रहा है? रिजल्ट बड़ा अच्छा चल रहा है और शानदार वहाँ बारिश हो रही है आजकल। अच्छा। और सुहाना मौसम है, बहुत अच्छा ठंडा है। नहीं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि वो वैसे वाला, जो मैं राजनीतिक रूप से आपसे पूछ रहा हूँ कि डीडी हाट में सर आजकल आपकी सक्रियता जो है लगातार बढ़ती जा रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहा हूँ। आपके समर्थक जो हैं सोशल मीडिया पर जो हैं, हेमराज बिष्ट एक बार फिर से जो है लगातार ऐसी पोस्टें जो चल रही हैं। सर क्या कहूँ कि 2027 में जो है हेमराज बिष्ट को यदि भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो क्या हेमराज बिष्ट चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ऐसा है, डीडी हाट मेरा घर क्षेत्र है और मेरी नातेदारी रिश्तेदारी वहाँ पर बहुत है। और मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जब मैं उधर कार्य करता था, तो मैं उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मैंने शाखा लगाई है। और घर घर लोगों से मेरा बचपन से मिलना जुलना रहा है। और मेरा ही नहीं, मेरा तो गृह जनपद ही है, मेरा घर भी है गृह जनपद भी। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पैतृक गाँव भी उधर ही है, तो इस नाते भी जाना होता है। बीच में कोई भी नातेदारी रिश्तेदारियों, शादी ब्याह या सुख दुख में सबके साथ जाना होता है। और सीमांत क्षेत्र धारचूला मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, तो सीमांत क्षेत्र के लोगों के साथ मिलना जुलना होता है, तो रास्ता वही पड़ता है, इसलिए बीच में जाना होता है। राजनीति में समर्थक सभी के होते हैं, कुछ मेरे भी होंगे, जो मुझे दिल से चाहते होंगे, उनकी दिली इच्छा होती होगी कि मैं आऊँ और चुनाव लड़ूँ। तो इसलिए जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, वही लोग ये सब सोशल मीडिया चलाते हैं। आप क्या सोचते हैं? लेकिन मेरा क्या सोचना है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा दरी बिछाने वाला कार्य करता हूँ। पार्टी अगर मुझे चुनाव में कहेगी दरी बिछाना है, डंडे लगाने, नारे लगाने, वो काम करूंगा। पार्टी कहेगी नहीं आपको नेतृत्व करना है, आपको टिकट दिया जा रहा है, आप चुनाव लड़े, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। जो पार्टी निर्णय लेगी, या हाईकमान जो निर्णय लेगा, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनके नेतृत्व में तीसरा चुनाव ये आगामी 2027 का जो विधानसभा चुनाव लड़ा जाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी मेरे को दिशा निर्देशन होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। और अगर नहीं दिया तो? मैंने कहा ना, मुझे पार्टी अगर मुझे दरी बिछाने के लिए बोलेंगे, मैं दरी बिछाऊंगा। अच्छा। एक पार्टी का जो सच्चा कार्यकर्ता होगा, वो पार्टी के डिसीजन को कभी नकार नहीं सकता है। और नहीं दिया जाएगा, इतना निगेटिव हमने सोचना ही नहीं है, क्योंकि प्रदेश युवा प्रदेश है, प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री हैं, तो युवा विधायक में होनी चाहिए। और राजनीति में युवाओं को मौका मिलना चाहिए, मेरे को क्या किसी को भी, आपके तराई में भी, उधम सिंह नगर में, कहीं भी युवाओं को मौका मिलना चाहिए। क्योंकि जब युवा कुछ करना चाहता है, उसको मौका मिलता नहीं है, और जब उसका मौका मिलता है तो कुछ करने लायक होता नहीं है। तो उसका उत्साह, जोश और कार्य करने की क्षमता, उसके लगन बहुत कम, उसमें कमी आ जाती है। और मेरा मानना कि वहाँ को मिलना चाहिए। मैं क्या तो समझो कि हेमराज बिष्ट की दावेदारी पक्की है? दावेदारी तो प्रत्येक कार्यकर्ता को करनी चाहिए जी। आप राजनीति कर रहे हो तो दावेदारी करनी चाहिए, अपना उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। और मेरा तो सपना ही मैं बचपन से लेकर विधायक बनने का है जी। और मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो मेरे भगवान नाम है और मैं उनका लक्ष्मण हूँ। तो लक्ष्मण का काम तो ये होता है कि भगवान नाम के पीछे पीछे चलना,
जैसे राम ने आज्ञा दी और उसका आज्ञाकारी लक्ष्मण होने के नाते उसका अनुपालन करना, तो मुझे उसी का अनुपालन करना है। बाकी पार्टी संगठन हाईकमान जो भी डिसीजन लेगा निर्णय, उसका अनुपालन किया जाएगा।